नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है एविल नाइट यूट्यूब चैनल के एक और नई कहानी पे। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में जो छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी सुनने में बहुत ही मजा आने वाले हैं, क्योंकि आज की ये कहानी बहुत ही खौफनाक कहानी होने वाला है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं सीधे आज की कहानी की ओर। जल्दी जल्दी अपने हेडफोन्स को लगाए और शुरू हो जाए मेरे यानी राहुल के साथ। गौरव इस शहर के एक नामजादा साइकोलॉजिस्ट है, पर आज उसके चेंबर के बाहर पेशेंट का भीड़ थोड़ा कम था, इसलिए वो आज थोड़ा जल्दी घर लौटने के बारे में सोच रहा था। गौरव अपना सारा सामान पैक करके निकलने ही वाला था, लेकिन ठीक इस समय किसी ने उसके चेंबर का दरवाजा खटखटाया। गौरव ने सोचा कि शायद वो रिसेप्शनिस्ट वाला लड़का आया होगा। अपना सामान पैक करते हुए गौरव ने कहा, मैं आज थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, ठीक है? तू एक काम कर, तू आज चेम्बर बंद कर दे और तू भी आज जल्दी घर चला जा। गौरव के इस बात के जवाब में फिर से दरवाजे पर आवाज हुआ। इस बार गौरव ने पीछे मुड़कर देखा। गौरव ने देखा कि दरवाजे के बाहर खड़ा है प्रकाश। प्रकाश ने कहा, मैं अंदर आ सकता हूँ? प्रकाश गौरव का कॉलेज का दोस्त है। हालांकि उनके सब्जेक्ट अलग अलग थे, लेकिन फिर भी उन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। बहुत दिनों बाद अपने कॉलेज के दोस्त को देखकर गौरव ने कहा, अरे प्रकाश, तू यहाँ आ आ अंदर आ अंदर आ। इतने दिनों बाद सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? प्रकाश ने गंभीर आवाज में कहा, अपॉइंटमेंट लिया था मैंने आज। हाँ, पर क्यों? घर वाले सब ठीक तो है ना? अरे तू मुझे एक बार कॉल तो कर देता, मैं खुद पहुंच जाता तेरे घर पे। प्रकाश ने फिर गंभीर आवाज में कहा, अरे नहीं, घर वाले सब ठीक है, पर प्रॉब्लम जो है वो मेरा। हाँ तो वही बोल ना, क्या सुविधा हो रहा है तुझे, बोल। प्रकाश एक नजरों से गौरव को देख रहा था। फिर से पहले की तरह गंभीर आवाज में धीरे धीरे उसने कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा, मैं सोना चाहता हूँ, थोड़ा सोना चाहता हूँ मैं, पर वो लोग मुझे किसी तरह सोने ही नहीं देते। इस बार गौरव ने सीधा बैठकर प्रकाश से पूछा, पर वो लोग है कौन जो तुझे सोने नहीं दे रहा है? प्रकाश ने कहा, नहीं, वो लोग इंसान नहीं है, इंसान नहीं है वो लोग। बोलते बोलते प्रकाश थर थर कांपने लगे। गौरव ने प्रकाश का हाथ पकड़ा और उसे महसूस हुआ कि प्रकाश का हाथ बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा है। गौरव झट से अपना हाथ हटा लिया और उसे शांत करने के लिए कहा, अरे प्रकाश, कूल प्रकाश, अरे तुझे कुछ नहीं हुआ। तुझे शायद इंसोम्निया हुआ होगा, इसलिए तुझे ऐसा हेलुसिनेशन हो रहा है। अच्छा, तू पहले मुझे बोल कि कब से तुझे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है? पिछले 2 महीने से ये प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। आज से 2 महीने पहले हमारे ऑफिस में जिस दिन आग लगा था, उसी दिन रात से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ है। गौरव को अचानक से याद आया कि प्रकाश एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। आज से 2 महीने पहले किसी कारण आग लग गया था उस कंपनी में। यह घटना गौरव पेपर में पढ़ा था। गौरव ने कहा,
उस दिन तू ऑफिस में ही थे। गौरव ने देखा प्रकाश चुपचाप बैठे हैं। थोड़ी देर बाद और भी गंभीर आवाज में प्रकाश ने कहा, हमारी कंपनी काफ़ी कुछ दिनों से लॉस में चल रहे थे, इसलिए कंपनी के मैनेजर और कुछ बड़े साहब ने मिलकर फैसला किया कि कुछ लोगों को नौकरी से निकाल देंगे। बिना कोई नोटिस देकर एक साथ 15 लोगों को काम से निकाल दिया गया। उनमें से किसी का भी फाइनेंशियल परिस्थिति ठीक नहीं था। किसी के घर में उसके माँ बीमार में पड़े थे, तो कोई अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं दे पा रहा था, और कोई दिन में एक बार खाना खाकर जी रहे थे। गौरव ने कहा, हाँ सब कुछ ठीक है, पर उस आग लगने के कारण वो कंपनी ही तो अब बंद हो चुका है। अगर उन लोगों को नौकरी से ना भी निकलता, कुछ दिन बाद तो उन लोगों को वो नौकरी खुद ही छोड़ना पड़ता। गौरव की बात सुनकर प्रकाश थोड़ा अजीब तरीके से हंसने लगा। गौरव को लगा जैसे प्रकाश की दोनों आंख अचानक से जलने लगे हैं। धीरे धीरे हंसते हुए और भी गंभीर आवाज में प्रकाश ने कहा, उस दिन वो 15 लोगों ने ऑफिस के अंदर ही एक साथ अपने शरीर में आग लगा दिया था, और उसी आग में पूरा ऑफिस जलकर राख हो गया था उस दिन। गौरव चुपचाप बैठा रहा। उसने सोचा शायद इसी घटना के कारण प्रकाश को ऐसा हेलुसिनेशन हो रहा है। ठीक इस समय अचानक प्रकाश अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए और गौरव के एकदम सामने जाकर कहा, हे हे गौरव, गौरव तुझे सुनाई दे रहा है? वो लोग यहाँ पर भी आ चुका है, यहाँ पर भी आ चुका है वो लोग। गौरव को सुनाई दिया एक साथ कई लोगों की चीखने की आवाज। कई लोग एक साथ मौत की पीड़ा से चिल्ला रहे हैं। अनजान किसी डर से गौरव का शरीर थर थर कांप उठा। घबराते हुए आवाज में गौरव ने प्रकाश को कहा, भाई प्रकाश, प्रकाश यहाँ से चल, यहाँ से चल, चल 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 चल, बाहर चल, बाहर चल। लेकिन प्रकाश धीरे धीरे फिर से कुर्सी में जाकर बैठ गया और धीर आवाज में कहा, वो लोग मुझे नहीं जाने देंगे गौरव, वो लोग मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैं तो उन 15 लोगों में से ही एक हूँ। गौरव चौंक कर इस बार प्रकाश की ओर देखा और उसका डर इस बार एक भयानक आतंक में बदल गया, क्योंकि गौरव ने देखा कि उसके सामने बैठे हुए प्रकाश के पूरे शरीर में आग जल रहा है। उसके जलते हुए शरीर से मांस, हड्डी और चमड़ा पिघलकर नीचे फर्श पर गिर रहा है और प्रकाश धीरे धीरे बस एक ही बात कह रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रहा है गौरव। मैं सोना चाहता हूँ, थोड़ा सोना चाहता हूँ। मैं सोना चाहता हूँ। डर की एक सच्ची कहानी एविल नाइट में राहुल के साथ।